पास कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं होता, अस्करी इदारों के पास कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन, कोई सियासी हल नहीं होता। फौज और अस्करी इदारों के हाथ में दे रखे तो उससे बात बिगड़े, बेहतरी नहीं आ सकती। जब अस्करियत की बात आती है, इस वक्त तो मेरे घर के मेरी दहलीज पे आज भी एक अस्करियत, मेरे घर पे लाहौर में टीयर गैस शेल गिर रहे हैं। हम सियासतदान इतने मुनक़सम हो गए कि हमारे होते हुए सिविलियन सियासतदान के जरिए के अहकामात पे सिविलियन सियासतदान के घर पे चढ़ाई हो रही है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये हम आज एक के पीछे हैं, ये रियासती इदारे कल दूसरे के पीछे होंगे, फिर तीसरे के पीछे होंगे। हम में से कोई महफूज ना होगा। ये हम समझे कि ये एक का है, मुझे उससे क्या ताल्लुक, और मैं तो रियासत की रिट को बहाल करा रहा हूँ। ये रियासत की रिट इस तरह नहीं रहेगी, ये हमारी रिट भी नहीं रहेगी, जो कि ईवान, यहाँ के जमहूरी ईवान इक़्तिदार के जो अमीन है, जो इक़्तिदार को इस्तेमाल करने के जो मुक़्तदर इदारे हैं, ये नहीं रहेगी। जनाब एतजाज़ एहसन साहब से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। जनाब चेयरमैन, मेंबरान सेनेट, मैं चेयरमैन साहब आपका बड़ा मशकूर हूँ। एक तो ये कि आपने मुझे ये मौका दिया है, बड़ा एक नादिर और नायाब सा मौका और सेशन है जिसमें गुफ्तार की आपने ये मुझे इजाज़त फरमाई है और दावत दी है, और मैं इस बात पे भी यकीनन मुतमईन हूँ कि हमारे बाद जो आने वाले सेनेटर साहिबान हैं, जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो उनमें बहुत कदावर शख्सियात बैठी हैं, और माशाअल्लाह ये जो विरसा है जो हमसे पहले का चल रहा है, और हम भी उसमें उस धारे में एक वक्त के लिए सेनेटर थे, पर ये जो विरासत हमसे आगे गई है, ये हमसे बेहतर अफराद के पास इस वक्त वो अमीन है इस अमानत के। और मैं समझता हूँ कि सेनेट की वो जो रवायात है, जो कि राजा ज़फ़रुल हक़ जैसे हमारे सबसे सीनियर सेनेटर रहे, और शायद इनका दौरानिया सेनेट में अभी भी शायद सबसे ज़्यादा ही है, और रज़ा रब्बानी साहब से भी शायद ज़्यादा ही है। तो ऐसे दोस्त भाई, हमारी ख़वातीन बैठी हैं जिन्होंने, जो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ शहरी रहमान साहब एक बहुत इजाफा है सेनेट के जो एक सतह है जो सेनेट की उसमें, और दुनिया में ये पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक बहुत अहम काम कर रही हैं। बाकी सब दोस्त भी हैं, फर्दन नाम लेने के इतना वक्त नहीं है, मैं लेना नहीं चाहता हूँ, पर मैं समझता हूँ कि सेनेट एक बड़ा हसास किस्म का किरदार अदा करता है, और वो किरदार ये है कि वफाक में और वफाकी इकाइयों में एक तवाज़ुन रखना, एक बैलेंस रखना, और जिस वफाकी इकाई को कोई दर्द महसूस हो रहा हो, कोई महरूमी महसूस हो रही हो, तो सेनेट वो इदारा है जिसकी सबसे पहले ये जिम्मेदारी है कि उस दर्द का अजाला करे, उस मर्ज का के लिए मरहम रखे। इस वक्त मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और वो एक खौफनाक सिलसिला है उन तबाहकारियों का जो इंसान अपने पे खुद भी ला रहा है। इतना वो डेस्परेट हुआ हुआ है, इतना वो मायूस हुआ हुआ है
کہ وہ وہاں جو دھماکے ہوتے ہیں, وہاں جو ہزارہ کمیونٹی ہے, ان لوگوں پہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں, یہ سینٹ کو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے بنسبت جو کہ ہو رہا ہے یا ہم سے ہوا ہے. اور ایسے اہل لوگ اس وقت سینٹ میں ہیں جو اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ ہم صرف فوج اور عسکری اداروں کے ہاتھ میں دے رکھیں تو اس سے بات بگڑے گی, بہتری نہیں آ سکتی. افواج کے پاس کوئی پولیٹیکل سلوشن نہیں ہوتا, عسکری اداروں کے پاس کوئی پولیٹیکل سلوشن, کوئی سیاسی حل نہیں ہوتا. یہ سیاسی حل ہمیں نکالنا ہے اور ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے, اور ان کو گلے لگانا چاہیے اپنے بیٹوں کو جو گمراہ ہو گئے, جو جن کو لگتا ہے کہ ان کے پاس راستہ اور کوئی نہیں. اور یہ ایک بہت اہم بات ہے جو سینٹ جس میں کردار اس سے زیادہ پرو ایکٹیو کردار ادا کر سکتے. جناب چیئرمین, میں اس وقت یہ کہنے کا, جب عسکریت کی بات آتی ہے, اس وقت تو میرے گھر کے میری دہلیز پہ آج بھی ایک عسکریت, میرے گھر پہ لاہور میں ٹیئر گیس شیل گر رہے ہیں. اور اس لیے میں کوئی یہ ایسا دکھڑا نہیں جو شاید موضوع نہ ہو, میں رو رہا ہوں. ہم میں اتنی زیادہ ڈیوائڈ ہو گئی ہے, تقسیم ہو گئے, ہم سیاستدان اتنے منقسم ہو گئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے سویلین سیاستدان کے ذریعے کے احکامات پہ سویلین سیاستدان کے گھر پہ چڑھائی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم آج ایک کے پیچھے ہیں, یہ ریاستی ادارے کل دوسرے کے پیچھے ہوں گے, پھر تیسرے کے پیچھے ہوں گے. ہم میں سے کوئی محفوظ نہ ہوگا. یہ ہم سمجھے کہ یہ ایک کا ہے, مجھے اس سے کیا تعلق, اور میں تو ریاست کی رٹ کو بحال کرا رہا ہوں. یہ ریاست کی رٹ اس طرح نہیں رہے گی, یہ ہماری رٹ بھی نہیں رہے گی جو کہ ایوان, یہاں کے جمہوری ایوان اقتدار کے جو امین ہے, جو اقتدار کو استعمال کرنے کے جو مقتدر ادارے ہیں, یہ نہیں رہے گی. اس پہ سوچئے, اس پہ غور کیجئے, اس پہ لمحہ فکریہ ہے. یہ ہم سب کے لیے, اور سینٹ کے لیے, اور موجودہ سینیٹرز کے لیے تو اور بھی زیادہ. بہت شکریہ.